Good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us today. We are here to make a very exciting announcement regarding a partnership between the CSC and WhatsApp that aims to scale digital access across rural India and helps in building entrepreneurship and digital literacy across the country. विदाउट स्टैंडिंग ऑन सेरेमनी ज्यादा समय व्यस्त नहीं करते हुए मैं श्री ऋषिकेश पतंकर जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि वो हमारे साथ कुछ शब्द शेयर कर सकें इस पार्टनरशिप के बारे में. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिस्टर पतंकर के बारे में. Mr. Patankar is the Chief Operating Officer of CSC Academy and Skill Development. He is a digital transformation specialist with over 20 years of experience with stints across the board and is currently managing education, skill development and the CSC Academy at the CSC E-Governance Services India Limited. Mr. Patankar, over to you to share your thoughts on this partnership and the programs in general. Thank you. सभी को नमस्कार. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. थैंक यू रचित फॉर इनवाइटिंग अस. मैं सारे वीएलईज जो हमारे साथ देश भर से जुड़े हुए हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं. आई वेलकम ऑल द विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स एंड सीएससी टीम अक्रॉस द कंट्री टू दिस इनॉग्रल सेरेमनी. जैसा कि आप जानते हैं डिजिटल इंडिया एक क्रांति की तरह है और डिजिटल टेक्नोलॉजीज देश में एक क्रांति ला रही हैं. Empowerment of the rural India is only possible through technologies, and digital technologies has surely empowered the rural communities in order to use the technologies for their day-to-day work as well as in social inclusion. जैसा कि आप जानते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स आज लगभग 3,60,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल हैं जो those who are providing the services to the length and breadth of the country. Right now we have nearly 2.5 lakh gram panchayats and all the gram panchayats are being covered by common service centers. CSC का उद्देश्य ये है कि हर गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर हो. तो लगभग 6.5 लाख गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर होगा जिसके जरिए गांव की जनता को और दूसरे सिटीजन्स को मैक्सिमम सर्विसेज हम घर घर तक पहुंचाएंगे. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और यू नो इट एज पीएमजी दिशा is the world's largest digital literacy mission which aims to cover nearly 6 crore rural citizens across the country. 6 करोड़ रूरल सिटीजन्स को देश भर में कवर किया जा रहा है. ये नियरली 40% ऑफ द टोटल रूरल पॉपुलेशन है. तो पीएमजी दिशा लगभग 40% अक्रॉस द कंट्री रूरल पॉपुलेशन को कवर कर रहा है. आज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 28 राज्यों में तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है रूरल एरियाज में, ओनली ग्राम पंचायत और विलेजेस में. और उसके साथ साथ अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में ये जो प्रोग्राम है ये सीएसआर की मदद से चलाया जाता है. डिजिटल बेटी प्रोग्राम एक सीएससी एकेडमी और फेसबुक का एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है जिसमें हम 10 राज्यों में काम कर रहे हैं और लगभग 5,000 विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स इस प्रोग्राम से सीधे जुड़े हुए हैं. हम नियरली 3,000 गांव में इस सर्विस को पहुंचा रहे हैं और करीब 2,30,000 लोगों को अब तक इस प्रोग्राम का लाभ मिल चुका है. डिजिटल बेटी प्रोग्राम बेसिकली डिजिटल स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है और इसका मेन उद्देश्य वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है. जो महिला हमारे उद्योजक हैं उनको बढ़ावा देना और जो नई नई महिलाएं उद्योजक बनना चाहती हैं उनको हम इस प्रोग्राम में कवर कर रहे हैं. आज डिजिटल बेटी प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री चल रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया और लगभग हमने 5,000 मास्टर ट्रेनर्स जो वुमेन मास्टर ट्रेनर्स है उनको हमने कवर कर लिया है. 5,000 वुमेन विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स आज देश भर में
वुमेन अलग दूसरे जो वुमेन सिटीजन्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रही हैं डिजिटल स्किल्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कैसे अपना उद्योग स्थापित करें, किस तरह से उसे आगे बढ़ाएं, और सोशल मीडिया और बाकी जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, उसका कैसे लाभ उठाएं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस प्रोग्राम में लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है और हमने नियरली 2.3 लाख बेनिफिशियरीज, लगभग 2.5 लाख जो हमारा टारगेट है उसके नियरली हम कंप्लीट कर रहे हैं और 2.3 लाख बेनिफिशियरीज को हमने ट्रेन कर दिया है। आज जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक ने सारी देश में लगभग काफी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। ट्रेनिंग मेजरली अफेक्ट हुई है और ये पीएमजी दिशा, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम और जो दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो भी अछूते नहीं रहे हैं। बट ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और कोविड-19 पेंडेमिक भी इस को नहीं रोक सकता है। तो ये आज हम साबित कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से लोगों को एम्पावर करता है। दिस इज श्योरली एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल सिटीजन्स थ्रू द टेक्नोलॉजी। और जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक में मैक्सिमम लोगों के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने एक जगह से दूसरी जगह पे गए। कई क्षेत्रों में जॉब लॉसेस हुए हैं। देयर हैज बीन जॉब लॉसेस इन मेनी ऑफ द एरियाज, बट आई थिंक द टेक्नोलॉजी विल श्योरली हेल्प the citizens, and the impact of Digital India and the technologies and the services which are part of the Digital India program will surely empower the citizens, and the country would be moving ahead in terms of socio-economic superpower. जैसा कि आप जानते हैं, मैक्सिमम लोग आज व्हाट्सएप का यूज करते हैं। व्हाट्सएप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल व्हाट्सएप का ट्रेनिंग के क्षेत्र में है, जहां पर अब आप घर में बैठ के व्हाट्सएप के जरिए ट्रेनिंग वीडियोस, ट्रेनिंग कंटेंट, स्कीम की जानकारी, इस तरह की चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आप अपने सेल्फ पेस्ड लर्निंग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि बोला जाता है एजुकेशन में कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्सनलाइज्ड लर्निंग अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है। तो यही एक उद्देश्य है व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी का इन स्कीम्स में लाने का, कि जिससे ज्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्कीम की जानकारी, स्कीम के कंटेंट, लर्निंग, ट्रेनिंग पहुंच सके। और जो जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं और जो जितनी बाकी जानकारी है वो भी आपको व्हाट्सएप के जरिए अवेलेबल होती है। साइबर सिक्योरिटी हो गई, ऑनलाइन सेफ्टी हो गई, इसका भी ख्याल रखा जाता है। रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मल्टी मोडल, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट इज अवेलेबल इन दिस टेक्नोलॉजी एंड यू कैन यूज द ऑप्शंस इन ऑर्डर टू लर्न द कंटेंट इन योर लोकल लैंग्वेज। इनफैक्ट आई वांटेड टू टेल यू दैट पीएमजी दिशा प्रोग्राम जो है वो 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और डिजिटल बेटी प्रोग्राम 10 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और हम आगे बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में भी काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो जाएगा और आप अपने लैंग्वेज में इस कंटेंट को देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और व्हाट्सएप के जरिए आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट एनलाइटनिंग टॉक। मैं पर्सनली अपना अभिनंदन व्यक्त करना चाहूंगा आपके एफर्ट्स पे, जिसके वजह से गांव में सशक्तिकरण हो रहा है लोगों का और वो उनको एक लाइवलीहुड का जरिया मिल रहा है इस प्रोग्राम के थ्रू। I would now like to call upon Mr. Shivnath Thukral to share his views on the partnership with CSC and also what the WhatsApp API promises to do in the space of citizen-centric governance. Mr. Thukral is the head of public policy for WhatsApp India. And previously he was with Facebook, where he was part of the team that executed the partnership with CSC on the Digital Beti program. Shivnath, over to you. Thanks so much, Rachit, and it's a pleasure to be a part of this program this morning. And I would like to welcome all our fellow friends of the CSC network
and the VLEs, सबका स्वागत करता हूं मैं इस खास प्रोग्राम में, एंड आशा करता हूं कि इस कोविड-19 के वक्त आप सब सुरक्षित हैं, सब प्रिकॉशन ले रहे हैं, और हमारी तरफ से आप सबको हमारी शुभकामनाएं, ताकि आने वाले दिनों में हम सब एक साथ मिलकर अपने जो भी रोजगार के जरिए हैं वो एक बार फिर से वापस ला सकें. आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू सेफ health, good health during this time of COVID. Secondly, Rishikesh has said it all, and thank you, Rishikesh, for elaborating in such great detail what the simplicity aspect of this initiative is all about. But most importantly, I would like to thank a special person who's also on this call, Dr. Dinesh Tyagi, because of who this entire thing has come together. I would like to thank him in person. I would also like to thank the Ministry of IT for supporting this initiative and having the vision and the foresight to deliver the concept of digital literacy using tools such as WhatsApp, using tools of technology, and embracing such progressive approach. So Dr. Tyagi, real acknowledgement, and thank you so very much for believing in us and making Digital Beti a success. As I saw the targets are being met, and I can very well confidently state, ये आपको सबको अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है आपके स्क्रीन पे 400 मिलियन के, कि हम उसी के जरिए और इस पार्टनरशिप के जरिए जो हमारा प्रॉमिस है डिजिटल लिटरेसी डिलीवर करने का, डिजिटल बेटी प्रोग्राम के जरिए और पीएमजी दिशा के जो प्रोग्राम मॉड्यूल है, हम हर कोशिश में जुटे रहेंगे कि व्हाट्सएप के जरिए वो आप तक पहुंचे. So the numbers speak for itself, but more importantly, what it says below, that WhatsApp remains a simple, reliable, private, and secure way of communicating. And I think this is the most important aspect why people trust this technology and why CSC sees value in what we will do. Just to move away from the number story, but to coming to the core offering that we have via this partnership, it is because of Dr. Tyagi's vision that he partnered on the Digital Beti to say, what can we do which is reachable to the last mile? And I would like to thank, and Dr. Tyagi, with your permission, in Hindi to convey our धन्यवाद जो 5000 हमारे साथी हैं VLE, जिनके जरिए मास्टर ट्रेनिंग के जरिए हमने ये प्रोग्राम को डिलीवर किया है, और टारगेट रीच होने के बाद किस तरह से इसको फेज 2 में लेके जाने की कोशिश करेंगे. इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है क्योंकि कोविड के जरिए फिजिकल ट्रेनिंग काफी लिमिटेड हो गए हैं, जैसे कि ऋषिकेश ने बताया, और जैसा हमने देखा व्हाट्सएप एपीआई जो चैटबॉट के जरिए आप लोग जो इस्तेमाल करेंगे इस प्रोग्राम को, इसी चैटबॉट के जरिए हमने कोविड के वक्त सरकार के साथ मिलके इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट किया, इंफॉर्मेशन दिया लोगों को कि किस तरह से कोविड के जो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो असली सोर्स गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, किस तरह से उसको इस्तेमाल करें. हमने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ काम किया, और वैसे ही करीबन 15 से 16 राज्यों के साथ काम करते हुए उनके लोगों को उन्हीं के लोकल लैंग्वेज में लोकल इंफॉर्मेशन पहुंचाया कोविड के वक्त. उसी एक्सपीरियंस से, उसी से हमको ये लगा कि शायद कोविड एक तरफ से जहां से हमारे ऊपर चैलेंज लेके आ रहा है, हमारे हर रोज की जिंदगी को इंटरप्ट कर रहा है, उसी तरह से क्या शायद टेक्नोलॉजी उससे हल पाने का एक जरिया बन सकता है. तो हम अब चाहते हैं कि व्हाट्सएप जो इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम है देश का, एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजन है आत्मनिर्भर बनने का, सेल्फ सफिशिएंट बनने का, हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के टूल्स के जरिए हो सके. इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं कि हमारे जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं आज इस प्रोग्राम पे, और जो कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए काम करेंगे टू रीच द टारगेट ऑफ मोर एंड मोर numbers on digital literacy, safety, and digital entrepreneurship. A bigger focus on this, I would also like to extend my thanks to all our women entrepreneurs who have figured out that during this COVID, they have the bigger opportunity to create new business models. कई हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं रूरल महाराष्ट्र में काम करते हुए, जहां पर की जो घर की औरतें हैं उन्होंने अपना जो घर का काम है उसको किस तरह से बिजनेस में कन्वर्ट किया और व्हाट्सएप के जरिए एक नया मार्केट खोल दिया. तो एक तरफ जहां से जो माइग्रेंट वर्कर वापस जा रहे थे, जिनके पास नौकरियां नहीं थी, जब उन्होंने घर जाके देखा कि कैसे औरतें इनोवेट कर रही हैं व्हाट्सएप के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए अपने ही काम को एक नए मार्केट की तरफ ले जाते हुए. उसी तरह से आपने देखा होगा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए जब रिपोर्ट आई, किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सबके बच्चे आजकल अब स्क्रीन के जरिए अपनी क्लासेस कर रहे हैं. और हम चाहते हैं कि इसी तरह से व्हाट्सएप का जो यूज रहे अच्छे कारणों के लिए रहे, और more and more students can absorb education material. Similarly, coming back to the CSC partnership, we feel and we are very confident of the target numbers that CSC may have in its mind of 10 million users by end of August 2021.
to reach out to those many people and deliver on the promise of digital literacy, safety, security, entrepreneurship, and PMG Disha. And once again, coming back to the whole concept of why WhatsApp is so dear to all Indians, as the numbers portray, because our top priority remains rooted in connecting people privately. We do strongly believe that access and understanding of digital tools has the capacity to transform lives and communities. And we are very proud to support all of government's initiative. As I said, this helps us driving the goal of Atmanirbharta, being self-reliant and enabling the resurgence of the Indian economy. So I would once again like to thank Dr. Tyagi, his entire team, Rishikesh, as well as all the CSC workers, CSC network of people, all the Wheelies, to come together to make this a reality. And I can promise to tell you, we remain committed to this. And we are now excitedly looking forward to the phase 2. डॉक्टर त्यागी, आपके जरिए हम चाहते हैं कि इस नंबर को कैसे और बढ़ाया जाए, और ताकि हम अगली बार जब इसी प्रोग्राम के जरिए बात करें, हम जिन नंबर्स की बात करें वो इससे कई गुना ज्यादा हो। और इसी को बोलते हुए आप सबका धन्यवाद इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, और कृपा करके जो व्हाट्सएप का नंबर है जो रचित आपको बताएगा, आप उससे जुड़ जाएं और अपने आप को सशक्त करें इंडिया के रिकवरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। रचित, ओवर टू यू। Many thanks, Shivnath, for that very enlightening talk. And I definitely echo your sentiments that we would definitely like to take this to the next phase, and how technology can be harnessed in order to deliver the promise of digital empowerment is an interesting and an exciting space for us to be in. I'd now like to call upon Dr. Dinesh Tyagi to share his thoughts on the partnership and what the impact of the PMG Disha and the Digital Beti program has been. A brief introduction about Dr. Dinesh Tyagi. Dr. Tyagi is the CEO of the CSC E-Governance Services India Limited, which is an SPV promoted by the Ministry of Electronics and Information Technology. He belongs to the Indian Administrative Service of the 1981 batch of the Manipur Tripura cadre, and he has worked in Tripura in various capacities that have focused on education and finance. At the Ministry of Finance, he also worked as the director of the banking division and was the custodian of special court in the Harshad Mehta scam. Dr. Dinesh Tyagi is currently has also worked as the Chief Executive Officer with the Infrastructure Leasing and Financial Services Limited Company. With that, I'd like to invite Dr. Tyagi to share his thoughts. Thank you very much. Thank you, Rachit. Thank you so much, and thank you the Facebook team and the WhatsApp team for inviting us to be partnering in this launch. First of all, let me thank Shivnath Thukralji, who has been very kind, and he has been the one who initiated this process. So we're always grateful to him for bringing this partnership together. Today, of course, is a very good day to launch. Today is our Prime Minister's birthday. So launch of a program of this nature on the birthday of Honorable Prime Minister also add huge value and create recognition for something very uniquely being done in India. As a lot of people are aware, Prime Minister Gramin Digital Saksharta Abhiyan is his vision. उनका ये था कि हम गांव में जो बच्चे हैं उनको कैसे डिजिटल टूल्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल इंक्लूजन का प्रोग्राम, जो हमारा उद्देश्य है, डिजिटल इंडिया का जो उद्देश्य है, उसको फुलफिल कर पाए। हमारे माननीय मंत्री भी यही कहते हैं कि जैसे कि मालूम है कि सीएससी तो डिजिटल इंडिया का एक अभिन्न अंग है, और सीएससी का एक मकसद भी है कि डिजिटल इंडिया के दो कंपोनेंट जो हैं, डिजिटल इंक्लूजन और डिजिटल एम्पावरमेंट, उन दोनों को कैसे सीएससी मदद कर सके, ये सीएससी का मेन पर्पस है। और ऑफ कोर्स रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द फोकस पॉइंट्स, दैट इन एडिशन टू डूइंग सोशल एंटरप्राइजेस, डूइंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, डूइंग एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन फॉर सोसाइटी, वी ऑल्सो बिल्डिंग ए सोशल एंटरप्राइज। यही सीएससी का मकसद है।
और प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को CSC ने शुरू किया था. CSC started the program. 60 million people are to be covered, which is one of the largest, as my colleague Rishikesh said. And we had done about 21 million so far. And it covered, the objective, of course, was to cover one person in every family of those who do not have access to digital technology or tools, or are unable to try and access various emerging frameworks in order to empower and create an inclusive society. We were doing very aggressively in that format. The COVID did bring out a setback to the entire program because it needs physical access points. So the students who want to learn, or the citizen who want to learn Grameen Digital through Grameen Digital Saksharta Abhiyan has to come to the center. But during the COVID time, these centers were closed. In fact, for about almost about 20-25 days, we were closed completely. All the CSCs across the country were closed. In addition, even if they were opened now, because of the norms so prescribed for getting training done through these programs, we are still not able to start the PMG in that format. We were always looking for options. There are two things we were looking for. One, of course, the COVID also brings an opportunity to use newer methods of trying and taking education, especially digital education, to the masses. Second was that we were still not covering the entire population. We were only doing 60 million, but there was still about almost similar number left out because of the various constraints. And we thought there'll be a spin-off effect that one person in every family trained will also train the other members of the family. That happened. But we were finding the challenges. There were people or there were students who wanted to learn the same family more than one. Our scheme doesn't cover that part. There were also people who were otherwise not eligible under the scheme for various guidelines issued, but also wanted to learn digital. So those who are uneligible, those who couldn't be covered because of various constraints, we wanted to find it a way out. How do you try and also do digital literacy program for them? So one of the things, of course, is that we wanted to do something on something what WhatsApp has done. That आप अपने घर में बैठ करके, as long as you have a mobile phone of your own or somebody in your family has a mobile phone, आप digital literacy का program कर सकते हैं. You can learn the basic part of digital literacy. Our curriculum can be extended to you on the phone at any place, irrespective of whether you are eligible or not eligible. So to enhance the reach and cover every person who has the interest to learn, who is otherwise not eligible or who is otherwise not able to access because of some reason, because of old or you are sick or you can't go anywhere, आप फिर भी सीख सकते हैं. ये दोनों मकसद करने के लिए हमारा एसोसिएशन हमने जो व्हाट्सएप के साथ किया, ये बहुत ही यूनिक है. And it is actually addressing those two concerns which we have in taking the digital literacy program across the country a little more, far more aggressively, and also the ease of starting this program a little more differently as compared to what we are earlier doing it. So हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ये WhatsApp का जो एसोसिएशन है, and we think that not only for digital literacy, हम लोग का पर्पज है कि हम गांव में जो बच्चा या बच्ची रहता है उसको कुछ भी चाहिए, if they want to learn mock test for competitive exams, we can even do use WhatsApp. वो भी कर सकते हैं. किसी को SBI का, रेलवे का एग्जाम देना है अपने घर में बैठ के, can I help him or her to learn that through a program of the WhatsApp nature? So we will explore further opportunity. ये तो शुरुआत है, बट हमारे पास बहुत है. उद्देश्य ये है कि गांव में रहने वाला बच्चा या बच्ची, उसको शहर के भी जो लोग रहते हैं उनसे कोई फर्क ना हो. They'll be able to access almost everything what they want to do, whether they want to appear for competitive exams, whether they appear for jobs, or whether they want to learn something of their own. Somebody want to learn artificial intelligence or do on other part of coding, basically on coding, they can learn through the same program rather than trying in the assisted format. We do exist, but I think we can use WhatsApp will transform the way the education and skill programs are being done in India through that format. We will be very happy, and we are very fortunate, and we are very thank you for Shivnath ji to try and help us in giving us the API which are integrated into our system. We're using languages so that
language is also very important. We find that a lot of these people and citizens want to learn whatever they. It's easy for them to learn in their mother tongue. That's why we created these courses in various languages. And the Digital Beti program, which we did for along with the Facebook, was also an initiative of similar nature. But I think the WhatsApp Association will further enhance the program. And we, as Shivnath ji said, from 5,000, we have about 50,000 of the women entrepreneurs. Let's do for 5,000 to 50,000 women. And let's increase the number, because I think the scale is what the present government wants. Scale, number, speed, and the quality. If they can combine together, both CSC and WhatsApp and Facebook combined together can add these features and fulfill the larger objective of Digital India of the government of India. And also the objective is probably also the Facebook and WhatsApp has in reaching almost all the unreached people and creating access to them for using tools and technology. एक दूसरा एडवांटेज जो व्हाट्सएप के एसोसिएशन से हमारा है, जिसको हमने डिजिटल बेटी प्रोग्राम में जो डिफरेंशिएटर था, द डिफरेंशिएटर बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान एंड द फेसबुक डिजिटल बेटी प्रोग्राम, व्हाई वी स्टार्टेड वाज in addition to what we teach, the Facebook program also helps them to become an entrepreneur. That was the missing part in our PMG Disha. We were telling them to learn how to become, but I think Facebook Digital Beti program makes them to try and get associated in some form or the other, that they can have their own product and sell them. There are a lot of these girls who are making masks and selling them in our system. And we also trying and helping. So if you can have these women, self-help group women, there are 6 crore of them. And if you can help them to try and associate and tell something locally, and local and vocal become important factor which the government also want to initiate. This association will also try and promote that. So the association between WhatsApp and CSC will help in fulfilling 3 large objectives. One is local for vocal, Atmanirbhar Bharat, and digital inclusion. All the 3 are the 3 pillars on which the Digital India program is starting, is actually resting on. So we will be very happy, and it fulfills the mission and the vision of the present government. And we can take it forward as quickly as possible. Once you want to start from 5,000 to 50,000, we'll be too happy. And you must have seen the women entrepreneurs. The entrepreneurs are great. They're remarkable. Something unique, because our women entrepreneurs are better than the men entrepreneurs, as I often repeat, because they're a little more sincere, their credibility is higher, and their ability to convince the community to learn is also a little higher. And they're very passionate and commitment and hardworking. That is how built in. So all the skills which are required for becoming successful entrepreneur lies in our women who runs the CSC program. They can do a wonderful job, and in turn they can make others within the village and within the community they live to try and transform in that fashion. So we'll be looking forward for all this initiative, and we'll be very happy. Shivnath ji, I am sure that from 5,000 to 50,000, if you can announce today, that'll be great. But you still have time. You can think on making an announcement. But I think it will be transformative. I can assure you, it will fulfill a larger vision of what is a missing link of creating these small people to set up their own shop and sell the products of nature. Somebody making handicrafts, handlooms. There's a girl in Chhattisgarh who was making something out of cow dung, and she sold through our system. We are also setting a Grameen stores, and we propose to set up 4,400,000 Grameen stores where they procure locally and they sell locally using digital technology and tools. That's our objective. So if you want to associate with that organization, that also is very good. We set up a new company now, CSC Grameen Store Limited, largely to focus and create Grameen e-store response, and basically local to vocal, Atmanirbhar Bharat, and digital inclusion. All the 3 parameters are doing. So we'll be very happy. And again, thank you all the team from Facebook and WhatsApp, and all the VLE जो हमारे भाई बहन आज हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, जिन महिलाओं ने 5,000 में डिजिटल बेटी का प्रोग्राम किया है, थैंक यू वेरी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. उन्होंने कोविड के टाइम में, इतने डिफिकल्ट टाइम में ये काम को कंप्लीट किया, विच इज अनबिलीवेबल, विच इज वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट. आई थिंक आई मस्ट थैंक देम, and we are grateful for their support.
and we hope that we'll extend this support to others. And as Shivnath ji said, there'll be a phase 2. Even for these 5,000 women, we may still do further in terms of further skilling, because this program, skilling once does not satisfy. You probably need to try and identify new skills and try and take care of them in the subsequent phases. But I think it's a good association in that sense. And all the other VLEs who want to use digital literacy, either a part of PMG Disha or otherwise, can now use the tools of WhatsApp. एंड जितने बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, आसपास के स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट, सबको सिखा देना इसके माध्यम से. इट विल बिकम सो इजी फॉर देम. दे कैन टेक द फोन ऑफ देयर फादर, दे यूज व्हाट्सएप एंड लर्न basic digital literacy. That is transformation, and that is possible through this association. We can actually reach heights, unimaginable heights of access to digital tools and technology through this association. So also our team, I must thank Rishikesh and his team, who have done a wonderful job in trying and taking this initiative forward. And we are going to start, all the VLEs who are listening, the PMG programs. The examination will begin from last week of this month because of the opening of the new announcement of the Home Ministry for COVID, likely to come 21st. All the things will be open. And hopefully we'll be able to start that program. So जितने बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ था, थोड़ा दिन और bear कीजिए, and we should be able to help you try and achieve your larger objective of creating digital infrastructure. So thank you very much. Thank you, Shivnath ji. I am grateful, and thank you, Rachit, for enabling this launch through a webinar. Thank you very much. Thank you, Dr. Tyagi and Rachit. With your permission, if I may just say a note of thanks and please, to assure Dr. Tyagi, आपने तीन चीजें कहीं. First, I would like to tell you at WhatsApp we like the challenge of numbers. 5,000 to 50,000 should become our internal mission. And I would like to convey to our internal team, Rachit है, Rajat है, प्रज्ञा है, यहाँ पे सब कोई है, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर त्यागी ने आज ओपन फोरम में बोला है कि 5,000 से 50,000 ले जाना है. हम बिल्कुल कोशिश करेंगे चैटबॉट के थ्रू इसको कैसे टारगेट को रीच करा जाए. दूसरा, डॉक्टर त्यागी, योर पैशन फॉर एजुकेशन कम थ्रू सो नाइसली एंड सो सिंपली कि किस तरह से आप बच्चों को बोल रहे हैं कि और दूसरों को पढ़ाओ. आई थिंक व्हाट यू आल्सो सेड दैट using technology, if we can break down the barriers between urban, rural, geographical disparity, economic disparity, to make sure there is one India and self-reliant India. I think two things you have said very, very important. I'm thanking you for that, because I think that's our mission as well. We want technology to be that bridge, to be that delivery vehicle which makes it equally accessible to everybody. And we will make sure we put in every effort to do that, to help you reach that goal. And lastly, as a Facebook family of apps, I must tell you, entrepreneurship is at the core. We also announced a big program earlier this week around SMBs, and we will make sure that all our learnings are brought to the entire CSC network of women entrepreneurs and all our friends at VLEs. Thank you so much, Dr. Tyagi. Rachit? Thank you so much, Dr. Tyagi. Thank you, Shivnath. Thank you, Rishikesh ji. Dr. Tyagi, I would also like to say that it is very heartening to hear the endorsement that you have provided to us. But also, we remain committed to the cause of leveraging technology for good and delivering on the promise of digital inclusion, vocal for local, and Atmanirbharta. With that, we'll move to the next segment of this program, जहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है जो हम प्ले करना चाहेंगे. इस वीडियो में दिखाया गया है कि ये WhatsApp अकाउंट किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है. पीएमजी दिशा तथा डिजिटल बेटी प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी भी दी गई है, और अंत में इस वीडियो में ये भी बताया जाता है कि किस तरह व्हाट्सएप जो है दूसरे राज्यों के साथ, दूसरी सरकारों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है ताकि कोविड रिलीफ एफर्ट्स, पब्लिक एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, इन सब चीजों में जो भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करती है, उसमें व्हाट्सएप कैसे एक माध्यम बन रहा है वो सर्विस प्रोवाइड करने का. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो प्ले करने के लिए. थैंक यू.
The Ministry of Electronics and Information Technology aims to empower citizens and enhance India's role in internet governance through digital services. Under the Digital India campaign, the ministry has launched the PMG Disha initiative with an objective to make at least 40% of rural households digitally literate. The Digital Beti initiative, in partnership with Facebook India, aims to bridge the digital gender gap and promote an equitable society in rural India. These initiatives are disseminated physically with the help of 3.6 lakh Common Service Centers or CSCs present across 2.5 lakh Gram Panchayats. But since the outbreak of the novel coronavirus, a lot of the current and intended beneficiaries of these initiatives have been unable to access these programs. To solve this, CSC has come up with innovative solutions that harnesses technology for delivery of citizen-centric services. One such solution is the WhatsApp API. With just a single message, the beneficiaries of these programs can access relevant information from CSC's official WhatsApp account. This account is available in 9 Indian languages. The inbuilt menu-driven chatbot ensures that users receive instant responses to general queries regarding both the Digital Beti and PMG Disha programs. If a user selects the PMG Disha option, they can learn about the initiative, its eligibility criteria, topics, benefits, and much more. Similarly, with the Digital Beti option, the user can learn about the initiative, Facebook for Business, online security, Facebook jobs, and latest happenings. Wherever you are, this initiative powered by WhatsApp will ensure you have access to all relevant information even in remote locations with low connectivity. The WhatsApp API is increasingly becoming an effective tool in last-mile delivery of governance and social welfare, especially in these disrupted times. It aims to reach 10 million Indians by August 2021. WhatsApp's growing reach across India and its unique product offerings promise to revolutionize communication on government-to-citizen services. Through 20 other initiatives in partnership with various government entities, it is already reaching millions of Indians and helping dissemination of public services. जैसा कि आपने देखा कि ये अकाउंट से एक चैटबॉट के जरिए आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इन 2 प्रोग्राम्स के बारे में आप वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये नंबर जो है इस अकाउंट का एक बार बता देना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस जो आज हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने। ये नंबर है 99 18 93 21 99 18 93 21। आपको बस इस नंबर पे अपने व्हाट्सएप अकाउंट से आप हाय भेज सकते हैं, नमस्ते भेज सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक वेलकम मैसेज भेज देगा। ये 9 भाषाओं में अभी अवेलेबल है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें हम और भाषा आगे जाके ऐड कर सकें। इसी के साथ मैं अपने सारे स्पीकर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने समय निकाला इस इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप को लॉन्च करने के लिए और अपने जो हमारे ऑडियंस जिन्होंने ज्वाइन किया उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना समय निकाल के इस विषय पे चर्चा करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। And with that, we have come to the end of the program. Thank you. Thank you, everyone.